हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू अप्लाई 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को लगातार मैसेज कॉल कर रहे हैं कि सर एक बार इसका एडमिशन प्रोसेस बता दो और फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी बता दो। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है फिल करना है 6 वीक NIS कोर्स 2024। जो भी आप डाल देंगे तो ये वाली जो वेबसाइट निकल कर आ जाएगी। कुछ भी डालेंगे आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग तो भी आपको यही वेबसाइट निकल कर आएगी। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, कई सारे मेथड होते हैं वेबसाइट पर जाने के लिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म अप्लाई करने की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साई NIS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्या करना है, ये है हमारा एप्लीकेशन लिंक, इससे हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। इस पर आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद एक ऑप्शन आपके सामने आएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एडमिशन इन 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग 2024। दिसंबर जनवरी की हम बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद 2025 में हमारी एंट्री भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू अकाउंट टू रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर मेल ID, फिर अपना जो पासवर्ड जो है आपका मेल ID का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है लॉग इन टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। जब आप अपनी इधर नीचे क्रिएट अकाउंट कर दोगे ना, आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जिस लॉगिन ID से किया है, जिस पासवर्ड से किया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अपनी मेल ID और पासवर्ड डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आएगा। लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन, इनको आप पढ़ लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं दे रखी हैं आपके सामने। और यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू। तो आपको इसको कंटिन्यू कर देना है पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट, एप्लीकेशन प्रिंट और लॉग आउट। यही स्टेप जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। जब इसको करेंगे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, इसको क्लिक करने के बाद एक नया आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है आपके फॉर्म का है। तो फर्स्ट इज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये पांचों आपको जो आपके सामने कॉलम दे रखे हैं ये कंप्लीट करने होंगे प्रोसेस को 1 बाय 1 कर कर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जो है हमारा प्रोसेस है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सामने है कैंडिडेट नेम और फिर इसमें आप जो भी मिस्टर, श्रीमती है ना, जो भी है, मोहम्मद, जो भी आप टाइटल लगाते आगे, जो भी आप यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे। उसके बाद है आपका जो है फादर्स नेम, उसके बाद है आपका मदर्स नेम, सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी जो है आप SC ST EWS में आते हैं वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, फिर जेंडर क्या है, फिर आप क्या करते हैं और फिर यहाँ पर आप प्रेजेंट में क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आगे मिलेगा। यहाँ पर अपना प्राइमरी नंबर, व्हाट्सएप नंबर इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी मेल ID। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मेल ID और जो है डाल देंगे, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से तो नहीं करते, इंडिया से मोस्टली जो है प्लेयर्स रहते हैं। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एड्रेस और सेम जो है आपको अपना वही एक बोलते नहीं कि एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। तो ये फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये 6 वीक सर्टिफिकेट प्रोग्राम और जो है किस गेम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आप देख लेंगे कौन सा गेम से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर जो है मैं क्लिक करके बता देता हूँ।
तो यहाँ पर मेरा गेम जिम्नास्टिक है, तो मैं जिम्नास्टिक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अपना कोई स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा है या किसी के थ्रू तो नहीं आ रहा है, जो भी डिटेल जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट जहाँ से भी यहाँ पे फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, इसको कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में थोड़ा सा स्टेप 2 में और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्म ऐसे ही फिल करके बता रहा हूँ, मीन्स मैंने किसी का फॉर्म फिल नहीं किया है। तो हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आती हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन जो है डिटेल्स आपको शेयर करनी हुई, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा, सबमिट करेंगे तब उसके बाद आएगा। सेकंड में जाऊँ मैं, जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं जो भी है ना, ये NOC जो भी है सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने ये फिल कर देंगे। आपको अपलोड करना है अपना एज इलेक्शन सर्टिफिकेट, अपलोड करना है आधार कॉपी, और अपलोड करना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो भी जस्ट मैंने आपको फॉर्म खोल के दिखाया था, वहाँ राइट साइड पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसमें फिल करने के बाद वो अपलोड करना है। आप फिजिकली चैलेंज करने वाले तो नहीं, क्योंकि NIS करने के लिए जाते हैं तो हम बोल सकते हैं डिसेबल्ड के लिए मतलब अलाउ नहीं है, वहाँ पर सारे के सारे फिजिकली फिट होते हैं वही लोग जाते हैं। अभी ऐसा इसके बारे में मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिसेबल्ड के लिए अलाउ कर दिया है या नहीं कर दिया है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद यहाँ पर करने के बाद ये हम जो है फोर्थ स्टेप में पहुँचेंगे 5। तो यहाँ पर जो है आपका जो चीज़ें आपने फिल कर रखी है वही प्रिंट आउट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर लास्ट आपका ऑप्शन आएगा पेमेंट वाला, ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट टंगेगी और उसमें आपका नाम होगा, तो आपको मैसेज कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा, फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और आप सबमिट करने के बाद आप जो है इसमें अपना एडमिशन ले लेंगे। तो ये है फॉर्म फिल करने का तरीका जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको फुल एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बात करने वाला हूँ 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग 2024-25। 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार इस पर वीडियो शेयर कर दो स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्था में या जॉब की हम बात करें, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एज क्या है, सर्टिफिकेट क्या मांग रहे हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कैंडिडेट हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपके पास एक एजुकेशन होनी चाहिए, वो एजुकेशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद एक मेरिट तैयार होगी, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम हुआ तभी आपका एडमिशन होगा। वो एजुकेशन क्या है, 12th से इसकी जर्नी शुरुआत होती है। मीन्स एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ 10+2, अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लिए तो भी आप कर सकते हैं। मतलब 10+2 से हम बोल सकते हैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशन हम बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन है। तो आपके पास स्पोर्ट अचीवमेंट का जो लेवल है वो है 1st, 2nd, 3rd प्लेस इंटर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप टूर्नामेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिनरी। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सबके पास देखने को मिलते हैं। पार्टिसिपेशन इन स्टेट चैंपियनशिप, पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, पार्टिसिपेशन जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, पार्टिसिपेशन इन स्कूल नेशनल SGFI और जूनियर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट बाय द कंसर्न स्पोर्ट्स फेडरेशन, पार्टिसिपेशन एट जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल लेवल। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपका एडमिशन इजीली तरीके से हो जाएगा। और ये नहीं कि सर्टिफिकेट है सब कुछ है, वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे तो सब कुछ एक हम बोल सकते हैं कि मेरिट बनती है, कि फिर मेरिट बनने के बाद आपका लिस्ट में नाम होगा तभी आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट, एज क्या है सर। एज जो है आपकी 20 to 42 ईयर, इतनी डेट से लेकर आप मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे खासे जो है इसको कर सकते हैं। अच्छी खासी एज भी दे रखी है इसमें। एज रिलैक्सेशन, एज छूट क्या है, कितनी हमें एज की जो फ़ायदा मिलने वाली है।
अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन हर एक संस्था के, इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी के, या हम बोल सकते हैं बॉडी के अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू इनके रूल रेगुलेशन की बात करूं, SC ST OBC कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर अपना जो फॉर्म अपलोड करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद है जब एडमिशन आपको मिलेगा, प्लेइंग किट में बात करें तो आपको यूनिफॉर्म मिलने वाली है, यूनिफॉर्म मिलेगी, टी शर्ट है, जो ये सारी चीज़ें, तो ये आप इजीली तरीके से आप पढ़ सकते हैं और ये इजीली तरीके से, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी, ये सारा सब कुछ है। अब उसके बाद सर मेरे गेम में 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, मैं जो है मार्शल आर्ट से बिलोंग करता हूँ। ऐसे डिफरेंट गेम है, कॉम्पैक्ट गेम, जिनमें शॉर्ट NIS या 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स या NIS डिप्लोमा जो भी है नहीं होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा कौन कौन से वो गेम है जिनमें 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहा है। तो फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कोर्स फी की मैं बात करूं तो वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। और उसके बाद मैं बात करूं आपका एस्टेब्लिशमेंट और मिसलेनियस चार्ज जो होता है वो 4000 रुपये होता है। उसके बाद लाइब्रेरी फीस की बात करूं तो 300 रुपये होता है। उसके बाद सिलेबस नोट्स की बात करूं, जो भी कंटेंट मिलने वाला है आपको, वो 500 रुपीज़ चार्ज होता है। टोटल फीस आपको देनी है 14,800 रुपये देनी है। 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये फीस बहुत कम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा भी लग रही होगी, तो वो डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद कौन कौन से गेम है जिनमें 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है और या मैं बोल सकता हूँ या NIS होती है, तो वो है हमारे टोटल गेम्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारा आर्चरी, फिर उसके बाद है एथलेटिक्स, उसके बाद है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और कैनिंग, और उसके बाद क्रिकेट, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रोल बॉल, ये भी इंक्लूड हो गया है आजकल, है ना, इस पर भी जो है 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट हो गया। रोइंग एंड सॉफ्ट बॉल, इस पर भी होने लग गया क्योंकि इसके भी स्टूडेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं। शूटिंग, स्विमिंग, टाइकमांडो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु और योगासन। तो अभी बहुत सारे ऐसे गेम हैं, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, जूडो तो है, और इन गेमों में जो है 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको ऐड होने में। तो मैं उन खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा जिन खिलाड़ियों का जो है मैं बोल सकता हूँ इसमें गेम का नेम नहीं है, तो वो जो है उनके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स, जो कि उनकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जो होती है वो उसको कंडक्ट करवाती है। आप उसको किया करो, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है और वो इंटरनेशनल लेवल में भी आपको जजिंग करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ समझ में आया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।